हिंदी रिकैप से जुड़े नाजरीन को हम खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इस मूवी की आगाज एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस से होती है, जहां स्वेत टीम एक खतरनाक मुंशियात के कार्टेल के हेडक्वार्टर पर धावा बोलती है। जैसे ही टीम अंदर दाखिल होती है तो एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग का तबादला होता है और इस खूनी तसादुम में कई लोग हलाक हो जाते हैं। छापे के दौरान स्वेत टीम को एक पुरइसरार कंटेनर मिलता है, जिसे खोलने पर अंदर से एक ताकतवर और पुरइसरार आदमी बरामद होता है, जिसके पुष्ट पर एक स्कॉर्पियन का टैटू बना होता है। ये शख्स मुकम्मल खामोश और पुरइसरार नजर आता है। दूसरी तरफ एक खतरनाक मुजरिम लार्स अपने जाती तैयार में सफर कर रहा होता है जब उसे एक नामालूम शख्स की कॉल मौसूल होती है। वो इसे इत्तला देता है कि उसका साथी डीगो नाकाम हो गया है और स्कॉर्पियन उनके हाथ से निकल चुका है। कॉल करने वाला लार्स से $50 मिलियन का मुतालबा करता है ताकि स्कॉर्पियन को वापस लिया जा सके। ये सुनकर लार्स सख्त परेशान हो जाता है और फौरन अपनी हैकर निकोलस से राब्ता करता है ताकि वो स्कॉर्पियन का सुराग लगा सके। इधर स्वेत हेडक्वार्टर में तफ्तीशी अफसर एलन गिरफ्तार शुदा कार्टेल मेंबर डीगो से पूछगछ कर रही होती है और स्कॉर्पियन के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है, मगर डीगो खामोश रहता है और जब उस पर दबाव बढ़ता है तो वो अचानक मेज पर अपना सर मारकर खुदकुशी कर लेता है। दूसरी जानिब स्वेत ऑफिसर ट्रेविस स्कॉर्पियन से उसकी असल शिनाख्त जानने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि इसके पास वक्त नहीं। वो खबरदार करता है कि जल्द ही 2 अफराद आएंगे जो अपने आप को FBI का एहलकार जाहिर करेंगे, मगर वो दर हकीकत धोखेबाज होंगे और उसे अपने हवाले करने का मुतालबा करेंगे। जैसा कि स्कॉर्पियन ने कहा था, कुछ देर बाद 2 अफराद FBI के नाम पर आते हैं और मुतालबा करते हैं कि उन्हें स्कॉर्पियन दे दिया जाए। जब ट्रेविस उनसे कुछ सवालात करता है तो वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं देते और कहते हैं कि ये सब खुफिया मालूमात हैं। जब वो स्कॉर्पियन का असल नाम पूछता है तो वो खामोश रहते हैं। ट्रेविस को शक हो जाता है और वो इनकार कर देता है। अचानक वो दोनों हमला कर देते हैं तो ट्रेविस एक को हलाक कर देता है, मगर दूसरा उस पर काबू पा लेता है। खुशकिस्मती से स्वेत टीम वक्त पर आकर ट्रेविस को बचा लेती है। ट्रेविस फौरन स्कॉर्पियन को चेक करने जाता है, जहां स्कॉर्पियन अपनी कुर्सी पे मौजूद नहीं होता। इसी समय स्कॉर्पियन पीछे से ट्रेविस पे हमला करता है और मारते हुए उस पर हावी हो जाता है। उसका गन छीन लेता है, मगर थोड़ी देर बाद वापस देकर एतमाद हासिल करता है। अब स्कॉर्पियन को एक और जेल में मुंतकिल किया जाता है, जहां ट्रेविस स्कॉर्पियन से मजीद मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। स्कॉर्पियन बताता है कि वो पहले स्पेशल फोर्स में था, फिर एक जासूस बन गया और अब उसके पास ऐसी अहम मालूमात हैं जो दुनिया भर के जराइम पेशा गुरोहों के लिए बहुत कीमती हैं। इसी वजह से वो सब इसका पीछा कर रहे हैं। स्कॉर्पियन कहता है कि अगर उसे जल्दी किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल न किया गया तो गैंग उन पर हमला कर सकते हैं। लार्स स्क्रीन में मुख्तलिफ लोकेशंस का जायजा लेता है, जबकि दूसरी जानिब ट्रेविस स्कॉर्पियन को दूसरी जगह मुंतकिल करने लगता है। इसी दौरान एक स्नाइपर को दिखाया जाता है जो निशाना बनाए हुए उनके इंतजार में होता है। बहरहाल उनकी गाड़ी पे हमला होता है और लार्स के बंदे आ पहुंचते हैं। इसी समय उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। स्कॉर्पियन तमाम लोगों को मार देता है, जबकि कुछ और गाड़ियां भी पहुंच जाती हैं। वो स्कॉर्पियन और स्वेत टीम पर गोलियों की बौछार करते हैं। खुद को बचाते हुए वो हेडक्वार्टर में चले जाते हैं और एंट्रेंस के तमाम दरवाजे बंद कर देते हैं। लार्स, जो स्कॉर्पियन को वापस हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, अपने हैकर निकोलस की मदद से हेडक्वार्टर के सिस्टम हैक करवा देता है, जिससे पूरे हेडक्वार्टर की बिजली बंद हो जाती है और उनका राब्ता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता हो जाता है। इसी दौरान लार्स फोन करके स्वेत टीम को खबरदार करता है कि अगर वो स्कॉर्पियन को इसके हवाले कर दें तो सब के सब बच सकते हैं। लार्स कहता है कि स्कॉर्पियन मेरा बंदा है और मैंने इन पर बहुत मेहनत की है। लार्स उन्हें धमकी देते हुए कहता है, अगर स्कॉर्पियन मेरे हवाले नहीं किया गया तो सब के सब हलाक हो जाओगे। स्कॉर्पियन टीम को खबरदार करता है कि इनके बीच कोई गद्दार मौजूद है जो लार्स को तमाम मालूमात फराहम कर रहा है। अब स्वेत टीम वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाती है। वो स्कॉर्पियन की जगह किसी और को इसकी वर्दी पहनाकर पीछे दरवाजे से बाहर भेजने की तैयारी करते हैं ताकि लार्स के आदमियों को बेवकूफ बनाया जा सके। लार्स के आदमी चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए होते हैं। इसी समय एक दरवाजा खुलता है तो लार्स के आदमी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर हेडक्वार्टर से एक मखसूस रोशनी का सिग्नल लार्स को मौसूल होती है।
जो इस बात की निशानदही करता है कि गद्दार ने लार्स को स्वेत के मंसूबे के बारे में इत्तला दे दी है। लार्स फौरन अपने आदमियों को पीछे हटने का हुक्म देता है, जानते हुए कि ये एक चाल है। अब वार्ड नामी एक शख्स को दिखाया जाता है जो लार्स के गिरफ्तार शुदा एक शख्स को रिलीज करते हुए उसे समझाता है कि लार्स को कहो स्कॉर्पियन के बदले $15 मिलियन लूंगा। यहाँ पता चलता है कि उनके बीच गद्दार शख्स वार्ड है। स्वेत टीम के एक खातून मौके पर पहुंचकर दोनों को गोली मार कर हलाक कर देती है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है तो लार्स अपनी गैंग को हुक्म देता है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के हेडक्वार्टर में दाखिल होकर स्कॉर्पियन समेत तमाम लोगों को मार डालें। दोनों तरफ से शदीद फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी दौरान स्वेत टीम की एक खातून मेंबर जो शदीद जख्मी हो चुकी होती है अपने जिस्म में बंधी हुई धमाका खेज जैकेट को उड़ाकर कई दुश्मनों को मार डालती है। एलन जो शुरू में स्कॉर्पियन की इंक्वायरी कर रही थी, अचानक लार्स के बॉडीगार्ड से लड़ने लगती है, मगर लार्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। दूसरी जानिब स्कॉर्पियन और ट्रेविस गोलियों की मशीन से बौछार करके दुश्मनों को खत्म कर देते हैं। इसके बाद दोनों देखते हैं कि तमाम दुश्मन मर चुके हैं और वो इधर उधर उन्हें देखने लगते हैं। इसी समय स्कॉर्पियन कहता है कि मुझे यकीन नहीं आता कि सब मर चुके हैं, वो जरूर यहीं कहीं छुपे हुए होंगे। अब दिखाया जाता है कि लार्स और उसका बॉडीगार्ड अचानक उन दोनों पर पीछे से फायर करने लगते हैं। लार्स स्कॉर्पियन से लड़ने लगता है जबकि बॉडीगार्ड ट्रेविस से। लार्स की गोलियां खत्म हो जाती हैं तो स्कॉर्पियन और लार्स आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। बिलाखिर स्कॉर्पियन लार्स को शदीद जख्मी करके हलाक कर देता है। लार्स फौरन एलन को संभालते हुए वहां से बाहर निकलते हैं। नाजरीन, यहाँ ऐसे लगता है जैसे कहानी खत्म हो गई, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं। स्कॉर्पियन ट्रेविस से कहता है कि वो मुजरिमों की ताक़ुब से थक चुका है, इसलिए वो अपने दांत से एक चिप निकाल कर ट्रेविस को देता है जिसमें इंतहाई हसास मालूमात महफूज होती हैं। जैसे ही वो सुकून महसूस करते हैं तो अचानक एलन स्कॉर्पियन को गोली मार देती है और चिप लेकर फरार हो जाती है। अब यहाँ पता चलता है कि एलन भी एक गद्दार थी जो शुरू ही से लार्स के लिए काम कर रही थी। ट्रेविस एलन का पीछा करता है और एक जंगल में सख्त मुकाबले के बाद उसे गिरफ्तार कर लेता है। बाद में जब हुकाम स्कॉर्पियन की लाश की शिनाख्त के लिए ट्रेविस के पास आते हैं, मुआयना करने के बाद कहते हैं कि ये स्कॉर्पियन नहीं, लेकिन ट्रेविस झूठ बोलकर कहता है कि यही स्कॉर्पियन है ताकि असल स्कॉर्पियन को तहफ्फुज मिल सके। कहानी की इख्तिताम पर स्कॉर्पियन कहीं दूर निकल जाता है अपनी शिनाख्त छुपाकर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। इसके साथ ही इस एक्शन से भरपूर मूवी की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।